बोले तो सूप बोले, लेकिन आज वो छन्नी बोल रही है जिसमें खुद 72 छेद हैं। नैतिकता की बात वो कर रहे हैं जिनकी पूरी सियासत ही गद्दारी की बुनियाद पर खड़ी है। ओवैसी साहब से हिसाब मांगने वाले दरबारी शायरों, आज तुम्हारी तिजोरी का ताला हम खोलेंगे। आज हम बताएंगे कि कैसे तुमने कौम का सौदा किया और कैसे तुम्हारे महल की ईंटें गद्दारों के खून से रंगी हैं। शुरुआत करते हैं उस महाराष्ट्र से जहां सत्ता की हवस ने सारे उसूलों को आग लगा दी। खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वालों ने उन हाथों को चूमा जिन्होंने बाबरी की शहादत पर जश्न मनाया था। मुंबई की सड़कों पर जब बेगुनाहों का खून बहा था, तब ये पंजों वाले कहां थे? आज शिवसेना की गोद में बैठकर ये हमें दीन और दुनिया सिखाएंगे। जमीर बेचकर कुर्सी सजाने वालों, सुन लो, तुम्हारी महफिल में अब जहर की महक आती है। पहाड़ों की वादियों में जहां इंसाफ होना था, वहीं से तुम्हारी बर्बादी की पहली खबर आती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। साल 2016, 9 कांग्रेसी विधायक, रात के अंधेरे में वफादारी का सौदा हुआ और पूरी की पूरी सरकार धराम से गिर गई। अपने ही घर के चिरागों ने घर को आग लगा दी और आज ये दुनिया को रोशनी का पाठ पढ़ा रहे हैं। नियत में खोट हो तो इबादत नहीं होती। बेईमामों के हाथों में कभी रियासत नहीं होती। जिन्होंने अपनों का दामन ही तार तार कर डाला, उनसे अब वतन की हिफाजत नहीं होती। चलते हैं अरुणाचल और मणिपुर। मणिपुर में जनता ने कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन अफसोस, इनके विधायकों की आंखों में सत्ता की भूख इतनी थी कि उन्होंने जनता के जनादेश को ही बेच डाला। पेमा खांडू जैसे चेहरे रातों रात भगवा ओढ़ लेते हैं और दिल्ली में बैठे इनके आका सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। क्या यही है तुम्हारा सेक्युलर किला? सियासत की मंडी में जो खुद को अनमोल कहते थे, वो कौड़ी के भाव बिके जो बड़े बोल कहते थे। समंदर की लहरों ने गोवा का सच लिख दिया। तुम तो खोखले निकले जो खुद को गोल कहते थे। नजर डालिए गोवा और कर्नाटक पर। गोवा में 15 में से 10 विधायक, जी हां, 10 विधायक एक साथ पाला बदल गए। ये विधायक नहीं थे, ये सेल पर लगे हुए पुतले थे। कर्नाटक में सत्ता के खेल ने पूरी दुनिया के सामने कांग्रेस की पोल खोल दी। इस्तीफों की ऐसी झड़ी लगी कि लोकतंत्र ही शर्मसार हो गया। मसाले हाथों में लेकर तुम दूसरों के जख्म कुरेदते हो। अरे शर्म करो, तुम तो अपनों का ही जमीर खरीदते हो। महाराज से लेकर आम खास तक सब निकल लिए। अब बताओ, किस मुंह से तुम ओवैसी को टोकते हो? और अंत में मध्य प्रदेश। साल 2020 का वो मंजर कौन भूल सकता है? 22 विधायक एक साथ इस्तीफा देकर कांग्रेस की लुटिया डुबोती। सिंधिया जैसे महाराज चले गए और तुम देखते रह गए। जब अपना कुनबा नहीं संभलता, जब अपनी पार्टी के सिपाही बिकने को तैयार रहते हैं, तब ओवैसी साहब से हिसाब मांगने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हिसाब तो होगा, लेकिन अब तुम्हारा होगा। राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन इतिहास के पन्ने जब पलटेंगे तो तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ कालिख दिखेगी। तुम सत्ता की हवस के गुलाम हो और हम कौम के वकार के पहरेदार। याद रखना, जब कौम जागती है तो सिर्फ हिसाब नहीं लेती, पूरा निजाम बदल देती है। सच्चाई कड़वी है, लेकिन फैलाना जरूरी है। फॉलो करें AIMIM द सेक्युलर पार्टी।